हाँ भाई। हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। लव, नवरंग, उमन, अजीत, मुलायम, केशव, रंजीत, मयंक, जनक, शिवम, अनंत, संगम, दीपक, अमन, सचिन, गुड्डू, हिमांशु, विपिन, भूपेंद्र, रितेश, अखिलेश, सचिन, शशांक, जनक, अमित, विपिन, संतोष। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी लोग बताएं, आपको देखने में कैसा लग रहा हूँ? वैसा ही हूँ मैं। लव यू विवेक। भारत माता की जय। लव यू, लव यू। फिजिक्स डेली होता है, लेकिन डेली की स्पेलिंग देखो तुम यार, ये क्या लिख दिया तुमने? DELLY, ये कौन सा डेली है? तुम डेली डेली लिखा करो। सो यू आर माई हीरो, थैंक यू। सर बेस्ट, लव यू, लव यू। सुशांत, संदीप, जय हिंद, जय हिंद। चलिए भाई, बिल्कुल। चैप्टर खत्म करते ही PDF मिलेगा आपको, नोट्स प्लस क्वेश्चंस का। आपके सब्र का जो आप लोगों ने किया, बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अब सर, अब तो आप सपनों में भी आते हो पढ़ाने, अच्छा। उमन, लेट नहीं हो जाता। इसे लेट कहाँ कह रहे हो तुम लोग? 8:05, 8:06, ये तो हो गई क्लास की टाइमिंग। चलो ठीक है, करें स्टार्ट आज। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने पर भी उमन। चलो ठीक है भाई, ऐसी कुछ स्थिति बनाई जाए जिससे आप लोग आ पाए मिलें, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, 8:10 पर क्लास होती है, तो बताओ क्या किया जाए। देखो, ऐसे लड़कियों वाले एक्सक्यूज मत करो, 10 मिनट लेट हो, 5 मिनट जल्दी हो, थोड़ा बहुत आप इधर उधर करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलें भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ठीक है, तो पढ़ के मजा आ गया तो मजे लेते रहो। अब ध्यान से देखो, काम की चीज चल रही है सामने तुम्हारे। कल हमने क्या कराया था? मैक्सिमा मिनिमा। और फिर हमने क्या करे थे? पीरियोडिसिटी, पीरियड कितने। ठीक है, चलो चलो ठीक है, थैंक यू भाई, बस बहुत है। आ जाओ। ठीक है, चलो। आज हम क्या करेंगे? एरियाज क्वेश्चंस करेंगे। एरिया के क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। सबके कमेंट आ रहे हैं, केशव, निरंजन भैया, सबके कमेंट आ रहे हैं, परेशान ना हो, इधर आ जाओ, अब शांति से देखो। क्योंकि आ चुका है पेपर में कई बार, एरियाज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इससे पहले कुछ भी हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हिंदी में बोलेंगे इसको, क्षेत्रफल से आए हुए प्रश्न। तो साथ साथ लिखते रहो, एरियाज रिलेटेड क्वेश्चन, क्षेत्रफल से आए हुए प्रश्न। प्रीतम, फीचर की स्पेलिंग गलत है, स्क्रीनशॉट की स्पेलिंग गलत है, रोटेट की स्पेलिंग गलत है। बताओ, तीनों स्पेलिंग कैसे गलत लिख सकते हो तुम? चलो इधर आ जाओ। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा हूँ? अजीत, क्वाड्रिलेटरल वाले एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, उससे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एप्लीकेशंस हमारे लिए क्या, सबके लिए जैसे काम कर रही है वैसे करेगी। ये बिल्कुल भी लैपटॉप वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए अवेलेबल है। ठीक, ध्यान से देखो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, सुनना ध्यान से और ट्राई करना। मॉडुलस के अंदर साइन एक्स 0 से 8 पाई इंटीग्रेट। अब आप बोलोगे यार इंटीग्रेशन कहाँ से आ गई?
आप मुझे सिर्फ आंसर बताएं जल्दी से, फिर हम बात करेंगे। आंसर दो। पीडीएफ कल मिलेगा, कल कल, आज नहीं मिलेगा। थैंक यू प्रिंस। आ जाओ पढ़ाई करें अब। हैंडसम और स्मार्टनेस को थोड़ी देर साइड रख दिया जाए, पढ़ा जाए। आ जाओ भैया। 16 16 16 पाई/2, 16 पाई, 4 पाई। चलिए अब देखो ध्यान से भाई, क्या करना है। मेरी बात सुनना, मुझे शांति से सुनते रहना थोड़ी देर, तब आएंगे इस क्वेश्चन पे बाद में। हम बात कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमने पहले एक काम किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया और इसका एरिया वाला पोर्शन देखने की कोशिश करी। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे हम प्लॉट करने वाले हैं किसको, साइन एक्स को। तो ये रहा भाई, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है क्षेत्रफल के मामले में, मान लीजिए इसका कुछ क्षेत्रफल है, ये वहीं रिपीट होता है, ये यहाँ रिपीट होता है, और ये यहाँ रिपीट होता है। क्षेत्रफल के मामले में ये इस प्रकार से रिपीट होता है। ठीक है भाई, यानी एक काम करें, बस जल्दी से एक बार इसका एरिया निकाल लें। कितना क्षेत्रफल बना रहा है, उतना यहाँ बनाएगा, उतना यहाँ बनाएगा, उतना यहाँ बनाएगा। ठीक है भाई, ये 0 हुआ करता था, ये 90 था तो ये 180 हुआ करता था, ये 3 पाई/2 तो 2 पाई था, ये -पाई था, और ये -2 पाई था। ठीक, अब क्या किया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया 0 से लेकर पाई तक का। एक बार क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 0 से पाई तक का, जो एरिया आएगा वही इन सब का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको एरिया देती है। और एरिया हमारा जो ग्राफ बन रहा है अबव द एक्सिस भी बन रहा है। तो हमने एक काम किया, 0 से पाई इतना इतना, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दिया कि भाई साइन एक्स को इंटीग्रेट करके देखते हैं 0 से पाई में क्या आंसर देता है, वही क्षेत्रफल होता है। क्यों, वक्रों द्वारा बनाए गए उनके अक्षों को क्षेत्रफल को हम लोग समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सिस के साथ क्या एरिया बना रहा है। ठीक है भाई, इंटीग्रेट करा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज 0, कॉस 180 -1 माइनस कॉस 0 1, -1 -1 -2 और -2 और +2। तो मुझे पता लगा यार, जो एरिया बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 2 स्क्वायर यूनिट्स का। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 2 वर्ग इकाई के सारे हैं क्षेत्रफल, सभी 2 के, क्योंकि वही रिपीट हो जा रहे हैं बार बार। तो हम ये कह सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी थी, 0 से शुरू होकर पाई पे खत्म हो गया। तो साइन और कॉस पाई लंबाई का 2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर देते हैं क्षेत्रफल में। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के साथ वैलिड है कि साइन एक्स और कॉस एक्स पाई लंबाई में 2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल देते हैं। ठीक है भाई, अब ये ग्राफ बनाया था हमने किसका, बोलो, साइन एक्स का। अगर मैं आपसे बोलूं साइन एक्स का ना बना के बात की जाए मॉडुलस साइन एक्स की, तो आप कहोगे सर मॉडुलस साइन एक्स भी सिंपल ही है। कैसे, मॉडुलस साइन एक्स में नेगेटिव बन ही नहीं सकता, मॉडुलस साइन एक्स में नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो ये सारा ग्राफ कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। 0 से 90, 90 से 180, 0 से 90, 90, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये वाला पोर्शन भी हमारा ऊपर ही बन जाएगा, ये भी और नीचे वाला वो भी। ये सिस्टम भी हमारा ऊपर आ जाएगा और ये सिस्टम भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉडुलस एक्स सब ऊपर बनेगा। तो ये बन गया मॉडुलस एक्स का ग्राफ। अब भाई एरिया तो 2 ही रहेगा सबका, क्योंकि क्षेत्रफल 2 है, चाहे नीचे बने ऊपर बने। यानी आज के बाद समझ लो क्या करना है। अगर कभी भी, क्या कह रहा हूं मैं, अगर कभी भी प्रश्न में 2 प्रकार की चीजें पूछ सकता है। अगर कभी भी दे दे y बराबर साइन एक्स, x बराबर 0, x बराबर 8 पाई, फाइंड एंड x एक्सिस, फाइंड एरिया, क्षेत्रफल बताइए। या फिर ये ना देकर ये दे दे। अब आप बोलोगे सर जब वो प्रश्न में एरिया वर्ड यूज करता है तब मॉडुलस दे या ना दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
लेकिन इंटीग्रेशन में मॉडुलस देगा ही देगा। क्यों भाई? जैसे ही शब्द में कभी भी एरिया जैसी चीजें लग जाती हैं तो चाहे आप चीजें ऊपर बने या नीचे बने, हमेशा उनको काउंट किया जाता है, प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता तो +2 और -2 से 0 आंसर आ जाता। ठीक है, +2 और -2 से 0 आंसर आ जाता। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, अगर कहीं प्रश्न में मॉडुलस लिखा हुआ है और साइन एक्स और कॉस एक्स दे रखे हैं तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे। 8 पाई में से 0 गए, बोलो 8 पाई। और पाई का आंसर हमने कितना पढ़ रखा है, 2 स्क्वायर यूनिट। तो 8 दूनी 16 वर्ग इकाई, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और ये यहां पर हुआ, कह रहा है एरिया बताइए। एरिया वर्ड यूज किया लेकिन मॉडुलस नहीं यूज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप वही करोगे, क्योंकि क्षेत्रफल बोल देने से चाहे नीचे बने ऊपर बने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों का आंसर सेम है। तो 8 पाई में से 0 घटाओगे 8 पाई, और पाई का आंसर 2, तो 8 दूनी 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश। शिवम कोई गुस्सा नहीं है, जल्दी से आंसर लिखो, बताओ जल्दी से, कॉपी करो इसे। बहुत बढ़िया शाबाश। क्वेश्चन में 8 पाई के बाद कुछ नहीं लिखा, एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स अक्ष। तो सुनो मेरी बात भाई, ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लो। विपिन देख, तुम्हारा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन सुनना मेरी बात, विपिन का क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन कभी भी पेपर में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं तुम्हारा ये क्वेश्चन। तो विपिन ये क्वेश्चन बुक्स में बढ़िया है, शायद तो आपको ये उसमें मिला है, एसके वगैरह में मिला होगा। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो जो सामने लिखा हुआ है। अगर कभी भी, रिपीट करने देना मेरे को, अब कोई बोलना मत, सिर्फ शांति से सुनना। हाँ, वो मैं करा दूंगा, वो पेपर के लिए आएगा नहीं, बस सुन लेना, क्योंकि मैंने फॉर्मूले करा रखे हैं, उससे हो जाएगा। और सभी कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देख लो, ध्यान से। अगर कभी प्रश्नों में एरिया लिख दे, ठीक है, चाहे मॉडुलस लगाए ना लगाए, साइन और कॉस के बारे में बात कर रहा हूं, एक बार में समझना, साइन और कॉस के बारे में बात कर रहा हूं। आप इनिशियल लिमिट देखोगे, फाइनल लिमिट देखोगे, 8 पाई में से 0 गए, कितना आ गया, 8 पाई। और हमने देखा पाई लंबाई का आंसर 2 है, पाई लंबाई का आंसर कितना है, 2 है, पाई लंबाई का आंसर कितना है, 2 है। तो हम एक काम करेंगे, 8 पाई में से 0 गया, कितना, 8 पाई, और पाई की जगह 2 रख देंगे, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 8 दूनी 16। और वो यहाँ पर अगर आज के बाद साइन और कॉस मॉडुलस में आते हैं तो आप फाइनल में से इनिशियल घटाओगे 8 पाई, और पाई की जगह 2 रख दोगे, 8 दूनी 16। ठीक है, उस क्वेश्चन को जो बोला विपिन ने मैं करा दूंगा, लेकिन तुम देखना कि ऐसे क्वेश्चंस करने से होना कुछ नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि ठीक है भाई, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है क्वेश्चन, एसके वगैरह में दे रखा है, मुझे पता है, तो मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना कि क्लास में जो मैं पहले कराता हूँ आप लोगों के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिखो, मुझे आंसर बताना।
पाई इक्वल टू 2 अभी तो देखा साइन और कॉस के लिए फिक्स्ड आंसर आता है उसका पाई इंटरवल में, फिक्स्ड आंसर। ठीक, देखो इधर अब क्वेश्चन, बताओ कौन बताएगा। ये आया था आपका नेवी के अंदर क्वेश्चन, और सोच समझ के बताना। 0 से 99 पाई बटे 2 मॉडुलस साइन एक्स। एक और क्वेश्चन, फाइंड एरिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस पाई, x इज इक्वल टू 11 पाई, x एक्सिस। जल्दी बताओ दोनों प्रश्नों के आंसर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों के लिए आपके पास 1 मिनट है। दोनों को बताइए कितना एरिया बनेगा, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। जगदीश, उमन, दिवांशु, आंसर भी देने शुरू कर दिया आप लोगों ने। शाबाश। अरे चुन्नू, क्लियर नहीं दिख रहा तो देखो यार इसको, ये क्लियर नहीं दिख रहा वाला ये है, ये सब मत बोला करो, ये नेट इश्यूज होते हैं यार। हर क्लास में आप लोग बोलते हो क्लियर नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, बताओ यहाँ ऐसा क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, सबने आंसर दे दिया, शाबाश। देखो इधर भाई, ये नेवी का क्वेश्चन है और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, किसी को नहीं आएगी। फाइनल में से जब इनिशियल को घटाया तो आंसर आया 99 पाई बटे 2, और पाई की जगह 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसल, आंसर आया 99। अरे बढ़िया है, ठीक है। फिर इसकी बारी आई, मॉडुलस तो नहीं लगा रखा कोई बात नहीं, लेकिन क्या लिख रखा है, एरिया। एरिया का मतलब भी वही होता है, क्योंकि नीचे बने ऊपर बने काउंट होगा। तो फाइनल कौन है, 11 पाई, इनिशियल कौन है, माइनस पाई। 11 पाई में से माइनस के माइनस पाई, आप बोलोगे सर 12 पाई आ गया। और एरिया पूछ रहा था, पाई की जगह 2 रख दो, 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 वर्ग इकाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। केशव, तुम्हारा कमेंट जा रहा है, क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो। अरे हर्ष भाई, जिस तरीके से कल बताए थे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बात क्यों नहीं मान रहे हो, ट्राई करो ऐसे। लिखो एक क्वेश्चन कमेंट में, अगर नहीं हो रहा है कोई भी तो एक लिखो बस। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था एसके का है। अब एसके में क्या है, पहली बात तो क्वेश्चंस दे रखे हैं और पीछे सिर्फ आंसर टिक रखे हैं, सॉल्यूशंस के कोई तरीके नहीं बता रखे। तो पहले तो समझना हम कैसे जाएंगे इसके पास, लेकिन पेपर के लिए तो यार इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। मैं मना नहीं करूंगा किसी को कि मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन पेपर में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। भाई हिमांशु, जो जिन्होंने 10 पाई/4 पीरियड है वो मिस प्रिंटिंग है, सही कर लो उसको। मिस प्रिंटिंग है, 10x का पीरियड पूछ रहा है, कितना लिखवाया था पाई, वो पाई/4 नहीं है, x है, मिस प्रिंटिंग है। RS अग्रवाल में सही कर लो। साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, क्या था, 2 साइन ए प्लस b/2 यानी थीटा प्लस वाई, कॉस ए माइनस b/2 थीटा माइनस वाई। भाग कर रहे हैं इसको, कॉस ए प्लस कॉस बी का बोलो, 2 कॉस, यहाँ अलग अलग लिखो भी, 2 कॉस ए प्लस b/2 यानी थीटा प्लस 5, और कॉस थीटा माइनस 5। लगा दिए दोनों में फॉर्मूला, ये 1/2 है, ये 3/2 है। एक काम करो, इससे इसको भाग कर दो, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस से ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस आ गया 10।
tan थीटा प्लस फाई, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 साइन अपन कॉन्स्टेंट, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। अब एक काम करते हैं, थीटा प्लस फाई का एक ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि उसका tan निकला हुआ है। थीटा प्लस फाई का ट्रायंगल बना लिया, tan दे रखा है 1/3, तो tan होता है 1/3। पाइथागोरस लगा दें, 9 और 1 √10। अब एक काम करें, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? थीटा प्लस फाई का साइन पूछ रहा है, साइन कितना है 1/√10, लिख दो इसकी जगह 2 गुणा में 1/√10। फिर कॉस थीटा माइनस फाई, ये रहा कॉस थीटा माइनस फाई, ऐसे का ऐसा उतार दो, और यहाँ पर 1/2। √10 उधर चला गया, 2 नीचे चला गया, तो कॉस थीटा माइनस फाई आ गया √10/4। लेकिन मुझसे तो इसका स्क्वायर पूछा गया था, तो स्क्वायर किया तो आंसर आया √10 का 10, 4 का 16, और 10/16 को बोलेंगे 5/8। तो नहीं है, पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफलाइन बैच की जानकारी चाहिए तो सुन लो आप सभी लोग, 98 21 37 16 62 पे व्हाट्सएप करेंगे। 4 दिसंबर को बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में, ठीक है। डाउट पैनल पे भी मैं ही बैठूंगा, इसमें सब चीजें स्टार्ट कर दी हैं। हर्ष भाई, तुमने पूछ तो लिया जनरल सॉल्यूशन का, क्या ऑप्शन लिखे? मैंने क्या बोला था, ऑप्शन से कर लोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं तो वैसे भी कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, तुम समझते नहीं हो। ठीक है, तो अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पेपर में आएगा? हमने क्या किया, ये दोनों दे रखे थे, ये पूछा तो साइन ए प्लस साइन भी लगा दिया, ये आ गया, कॉस ए प्लस कॉस भी लगा दिया, ये आ गया, इसको इससे भाग कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, साइन अपन कॉस tan आ गया, 1/2 3/2 1/3 आ गया, थीटा प्लस फाइव का tan 1/3 आ गया, पाइथागोरस लगाई √10 आ गया, कॉस थीटा माइनस फाइव चाहिए था, इसमें रख दी वैल्यू की, साइन यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन कितना 1/√10 रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 5/8। ठीक है, तो सारी इंक्वायरी वो आपको 98 21 37 16 62 पे रिगार्डिंग ऑफलाइन मिल जाएगी। डाउट पैनल डेली शाम को लगेगा, उस पर हम बैठेंगे खुद में। चलो, तो यार इसका कोई मतलब ही नहीं है, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, देखो मतलब ही नहीं है इसका। मैं करने को बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा तुमको यार, कि लो लो ये है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं कि जो इनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, ये उनमें से आता है। मैं मना कभी नहीं करूंगा कि नहीं बताना ये, लेकिन वो क्लास का टाइम थोड़ा सा कुछ खराब कर देंगे वो। ठीक है, पीडीएफ से हो जाएंगे, लेकिन क्लास नोट जो बना रहे हो आप लोग वो बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। चलें, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो इधर अब ध्यान से, अब इन्होंने किसी ने पूछा था सामने से, तुम्हारे डाउट्स ही छोटे मोटे ले ले रहा हूँ, तो वैल्यूएबल डाउट लिखो कमेंट में ऑप्शन के सहित, ताकि तुम्हारा, अब कोई भैया जनरल सॉल्यूशन मेरे से पूछ रहा है, यार भाई ऑप्शन क्यों नहीं कर रहे हो? ऑप्शन दोगे तो एक लाइन में कर दूंगा मैं, एक लाइन में। और पेपर में ऑप्शन के बिना आएगा या ऑप्शन के साथ आएगा? ऑप्शन के साथ आएगा, ऑप्शन के साथ आएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना था आपको, अगर ऑप्शन होते तो जल्दी से n की वैल्यू 1 रख के इनमें साइन और कॉस रख देते, जो 2 बनता वो ठीक है। अदरवाइज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व कैसे? 2 को नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 को नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ 2 से 2 को भाग करा, 1 बच गया। साइन है तो इसको कॉस पढ़ लेंगे, 30 होता है, कॉस है तो साइन पढ़ लेंगे, 30 होता है। फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी एक्स प्लस 30 डिग्री, और 1 साइन में 90 पर होता है। साइन से साइन कंपेयर, एक्स आ गया 60 डिग्री। अब ऑप्शन में एन की वैल्यू 1 रख लेना, जो 60 डिग्री आएगा वो ठीक है, वरना ऑप्शन से ही कर सकते हो। हाँ दिव्यांश, प्रीवियस ईयर बैच के बनाए बैच नोट्स, तो इसके भी बनाइए। क्वाड्रिलेटरल वाला करवा दो। अरे रेंज वाले क्यों पूछ रहे हो भैया? अब तक तुम्हारा आंसर 0 से इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन में कहाँ घुस गए? कुछ भी पूछोगे, ट्रिग्नोमेट्री के पूछो, पूछना है तो। अब एक बंदा बोल रहा है सर क्वाड्रिलेटरल वाले करा दो, लो भाई, क्वाड्रिलेटरल वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी ना 10th क्लास का क्वेश्चन है, लिख लो सभी। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है।
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चतुर्भुज है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट, चारों भी सही हो सकती है, चारों भी गलत हो सकती है, 2 सही हो सकती है, 3 सही होती है। क्या है? पहला, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन C प्लस डी। अगर एक चतुर्भुज है तो क्या ये ट्रू होगा? पहली स्टेटमेंट तो ये कह रही है। दूसरा, कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस C प्लस डी। साइन A प्लस बी बाई टू साइन C प्लस डी बाई टू। कॉस A प्लस बी बाई टू कॉस C प्लस डी बाई टू। ठीक। शिवम इसको रेशलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे रेशलाइज करके ऑप्शन से कर लो साइन ए वाले को। देखो इधर कैसे करेंगे अब, कैसे करते हैं क्वाड्रिलेटरल वाले, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कैसे दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सभी ध्यान से देखते रहना। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज वो चीज होती है जिसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैंने लिख दिया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। 8 सेक थीटा 2x माइनस 3 का पीरियड, बाहर कुछ 8 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उमन, और कुछ घटाने जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता आर्ग्यूमेंट पे। हाँ, उसने 2 से गुणा करी है तो 2 से भाग कर दो, सेक का 2 पाई पड़ा था, 2 से भाग करा, पाई आंसर आ गया। तो पहले A प्लस बी के बारे में पूछ रहा है कितना होगा, A प्लस बी को यहीं रहने दो, इसको लिख लो 360 माइनस सी प्लस डी, लिख सकते हैं। और इधर साइन लगा रहा है, इधर साइन लगा रहा है तो इधर भी लगेगा, साइन A प्लस बी आ गया ये रहा। लेकिन साइन 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ कम किया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन आएगा, लेकिन प्लस दे रखा है, गलत है। ठीक। कॉस A प्लस बी कॉस सी प्लस डी। अब इस बार कॉस लगा के देखो, इधर कॉस लगाया तो ये आ गया, और कॉस 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ कम करे, फोर्थ, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ये ठीक है भाई। पहली गलत है, दूसरी ठीक है। इसकी बारी है, नीचे 2 कर रखा है तो नीचे 2 से भाग कर दो, A प्लस बी बाई टू, यहाँ 2 से करा 180 माइनस सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पे साइन लगाया तो ठीक है भाई, यहाँ लगाया साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक। ठीक। और फिर A प्लस बी बाई टू पे कॉस लगा रहा है, यहाँ कॉस लगा रहा है तो यहाँ भी लगाया 180 माइनस सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव तो प्लस, ये गलत हो गया। तो आंसर स्टेटमेंट सही है सेकंड और थर्ड। बताया किसी ने? किसी ने नहीं बताया। सोहित साइंस स्क्वायर 24 साइंस स्क्वायर 26 अभी करा रहा हूँ, रुक जाओ। साइंस स्क्वायर 24 और 6 अभी करा रहा हूँ। समझ इसमें क्या नहीं आ रहा यार? A प्लस बी प्लस सी डी 360 क्वाड्रिलेटरल है, A प्लस बी यहाँ रहने दो, उसको वहां रहने दो, दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन लगाया तो साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस आना चाहिए, लेकिन प्लस लिख रखा है, गलत है। कॉस लगाया तो इधर भी कॉस लगा दो, कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसे तो करा है। अरे 135 से इधर उधर थोड़ी रेशियो चेंज होंगे, रेशियो चेंज होंगे भाई 90 से 180 से। देखो इधर अब, और कोई अच्छा क्वेश्चन आप दे रहे हो? क्योंकि आज ट्रिग्नोमेट्री का समाप्ति है, जल्दी बोलो। कोई काम की चीज लिख रहे हो? साइंस को 24 और साइंस को 6 वाला करा देता हूँ मैं। देखो क्या है अभी, ध्यान से समझना। साइंस स्क्वायर 24 माइनस साइंस स्क्वायर 6, होता क्या है जनरली हम लोग इसको किस प्रकार से करने लग जाते हैं देखेंगे, और करना कैसे था वो भी देखेंगे। पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई।
यहाँ लग जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो आप बोलोगे 2 साइन 24 और 6 30, 30/2 15 कॉस 24 में 6 गए 18/2 9 साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, सबको पता है साइन ए माइनस साइन बी कितना। 2 कॉस आगे हो जाएगा 24 + 6 30/2 15 और साइन इधर चला जाएगा। अब देखो 2 साइन 15 और कॉस 15, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 15 दूनी 30 हो गया। और ये 2 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा 9 दूनी 18 हो गया। इन दोनों की वैल्यू आपको लिखवा रखी है, याद है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 18 होता है √5 - 1/4, गुणा कर दी √5 - 1/8। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, देखो इधर ये है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो आप इसको सिंपली एंगल में भी लिख सकते हो। तो आप इसको लिख रखते हो, एक बार 24 + 6 30 और एक बार 24 में से 6 गए 18, तो एक लाइन में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। 24 और 6 जोड़े 30, 24 में से 6 गए 18। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4, ये 1/2 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी 24 और 36 इंटू साइन ए माइनस बी, 24 में 6 गए 18। सॉल्व कर लेंगे। लाइव ही चल रहा है, परेशान मत हो। हिमांशु 5θ + 4 का पीरियड पूछ रहे हो। प्लस करने से कुछ नहीं होगा, कॉस को उसने 5θ से गुणा किया है, तो आप भाग कर दो 2π/5 आ गया। साइन 15/2 और कॉस 75/2, बहुत बढ़िया। साइन 15/2 डिग्री और कॉस 75/2 डिग्री। कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो इसे। ठीक, देखो इधर ये एक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी का, बनाए थे मैंने, ये भी लिख लो इधर। अगर कभी भी साइन ए इंटू कॉस बी दे रखा हो, आप एक काम करेंगे, आप लिखेंगे साइन बनाएंगे, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, प्लस साइन बनाएंगे, दोनों एंगल को एक बार घटा देंगे और नीचे 2। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बटे में 2। करते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम लिखेंगे साइन, दोनों एंगल को जोड़ दो, 15/2 75/2, तो 75/2 और 15 90, 90/2 45 आ गया। बीच में प्लस का साइन, 15/2 में से 75/2 को घटा दो, 15 में से 75 गए कितना -60, -60/2 -30, तो माइनस साइन 30 आ गया। नीचे 2 है, साइन 45 है 1/√2, साइन 30 है 1/2, नीचे 2 है, तो आंसर आ गया, एलसीएम ले लो 2 आ गया, तो आंसर आया √2 -1/2 2 × 4। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आसान था। क्या करना है, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का बराबर लिख रहे हो। अरे निरंजन, सेम क्वेश्चन है जो पूछा अभी, साइन 7/2 cos 37/2, यही है। ठीक है, तो हटा दे इस चीज को। तो अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामने शांति से सुनो। सबके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी कहाँ से आ गए भाई। एक क्वेश्चन आएगा, आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई पता नहीं है, आएगा एक।
उमेश ये ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन में जो टेने दे रखे हैं उनका साइन कॉस निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे तो बहुत बड़ा जा रहा है क्वेश्चन। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का पीरियड पाई/2। चंद्रशेखर अभी तो कराया था एक क्वेश्चन जिसमें 1/2 और 3/2 था, सेम। साइन 6 डिग्री कभी नहीं पूछेगा, करना है तो 6 × 5 30 से कर सकते हो, या 18 से भी कर सकते हो। चलो करें। देखो जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। हर चैप्टर की शुरुआत समझनी है। अभी ट्रिग्नोमेट्री दोबारा लौटेगी, मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लिखवाने हैं जो मैं वहां ना लिखवा के यहाँ पे लिखवाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि कनेक्टेड तो यहीं से होंगे। ठीक है, आर एस वाला मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा द कोच चैनल पर भैया। जो आर एस अग्रवाल है, टेंशन मत लो, द कोच हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम आर एस अग्रवाल को अपने सॉल्यूशन से अपने तरीके से द कोच पर हम सॉल्व करवा देंगे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लो, काइंडली विजिट करो और वहाँ पे हम इसको काम स्टार्ट करते हैं। अब शिवम साइन 20 साइन 40 साइन 60 ये पूछोगे तो मैं थोड़ी बताऊंगा इस चीज़ को यार, पढ़ाया तो था। उमन पाई/2 जोड़ने से साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, नहीं बदला तो ठीक है, पाई/2 प्लस एक्स करने से क्या दिक्कत है। सारे तुम रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। देखिए अब ध्यान से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सभी लोग, सब करा दूंगा, अब शांति से देखो भैया। यहाँ देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कतें क्या आ रही हैं हमें वो सुनेंगे। हम इसमें फंक्शन डिस्कस करेंगे, इनकी डोमेन, इनकी प्रांत डिस्कस करेंगे, इनकी रेंज, इनकी परास डिस्कस करेंगे। भाई गुलशन, ये मैंने सिर्फ साइन और कॉस का एरिया बताया था। अगर 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स का एरिया पूछोगे, इंटीग्रेट करके खत्म कर दो ना यार। और तुम्हें कितनी देर लगती है यार, 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स का एरिया। तुम पता बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछते हो, तुमने पढ़ा नहीं है स्कूल में, ए और बी को जोड़ो, पाई/2 जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे लिख दो पाई/2 माइनस एक्स। तो पता ना कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव स्क्वायर ने पॉजिटिव कर दिया तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, आई और आई जोड़ने पर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, पाई/2 में 0 गए, पाई/2 हो गया, आई आ गया पाई/4। पाई/4 आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का। लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का, तो वहां पे कराने दो ना, क्या दिक्कत है। कॉस 10 माइनस साइन 10 भाई, डिग्री में तो पॉजिटिव आएगा, रेडियन निकाल के देखना पड़ेगा। ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो, पाई/4 आंसर है। और एरिया वाले वहां पूछना, यहाँ क्यों पूछ रहे यार। चलो देखो, टेलीग्राम वाले चैनल में भी कंटेंट डाल देंगे, कैरियर पे भी डाल देंगे, जो दोनों पे ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा कोई बन गया जो कैरियर पे अपलोड नहीं हो रहा है उसको पहले ही डाल देंगे टेलीग्राम के चैनल पे। अब सुन लो भाई मेरी बात सुनो, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। यानी ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम उल्टी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसको हम इनवर्स और व्युत्क्रम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो। अब उल्टा बोलते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में मैंने तुमको रेंज लिखवाई थी ट्रिगो में, त्रिकोणमिति में, उन सबको उठा के इसमें रख दो, वो डोमेन बन जाएगी, क्योंकि उल्टा चैप्टर है, इनवर्स है। तो साइन की रेंज थी -1 से 1, तो डोमेन हो जाएगी -1 से 1। कॉस की भी बोलो, टेन इनवर्स एक्स की रेंज थी -∞ से इनफाइनाइट, तो वो डोमेन बन जाएगी -∞ से इनफाइनाइट। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन थी, कुछ भी रख दो, लेकिन क्या
90 के मल्टीपल नहीं, रेंज सेक इनवर्स सब कुछ बन सकता है, लेकिन -1 से 1 नहीं बनेगा, तो वो जो रेंज थी वो है डोमेन हो गई। सब कुछ बन सकते हैं पर कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं बनेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं बनेंगे। वो डोमेन थी ना, जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम में यहाँ लिखा था, उसको उठा के यहाँ लिख दो बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आएगा आपका जो उसकी रेंज थी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। उमन, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो यार, कब तक पूछोगे ऐसे सेम क्वेश्चन यार, और पूछे ही जा रहे हो, बताओ। अभी कल समझाया तो था यार, sin 2x + 3 प्लस sin 3x + 2 का पीरियड। अगर उसने x को 2/3 से गुणा करा है तो तुम गुणा किया तो भाग कर दो, 3/2 की 2/3 से भाग कर दो, यानी 3/2 से गुणा कर दो। साइन का होता है कितना पीरियड, 2 पाई, तो 3 पाई आया यहाँ से। 3/2 से भाग गुणा किया तो भाग कर दो, यानी 2/3 × 2 पाई, तो 4 पाई/3। अब 3 पाई इसका आया, 4 पाई/3 इसका है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब जो दोनों की टेबल में आता हो। अब दोनों की टेबल में मेरे को लगता है 12 पाई आता है। ठीक है, क्योंकि 3 के में 4 पर आता है, और इसमें 6 रखेंगे, 8 बन जाएगा, 3 9 रखने पे आ जाएगा, तो 12 पाई आ गया, 3 पाई और 4 पाई/3 का एलसीएम, तो पीरियड आ गया आपका 12 पाई। और ऑप्शन होंगे उससे पहले कर दोगे यार। चलो देखो इधर, अब ये ऑप्शन नहीं तो बताओ क्या करें, तुम्हारे आगे दोनों निकाल के रेंज निकाल, तो एलसीएम ले तो लिया 3 पाई और 4 पाई/3 का। एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम 12 पाई और नीचे वालों का SCF1, आ गया आंसर, खत्म, क्या दिक्कत है। और तुम कहाँ चले गए, ये सब थोड़े आ रहा है तुम्हारे यार, हद है। और बिल्कुल सही आंसर है। देखो इधर ध्यान से, अब लिखना बंद कर दो, सुन लो भाई ध्यान से यार, आज वैसे भी थोड़ी सी तबीयत खराब है, सुनो मेरी बात। साइन इनवर्स की रेंज के बारे में बात हुई तो थोड़ा ध्यान से देखना, रेंज मतलब कितने से कितने तक आंसर देना है। अब रेंज तो यार, जब डोमेन, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज थी वो डोमेन बन गई, तो डोमेन को रेंज बनना चाहिए। जो परास थी वो प्रांत बन गई, तो प्रांत को परास बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डोमेन से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती थी। अगर रेंज को लिख देंगे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली बात, उन्हीं फंक्शन का इनवर्स व्युत्क्रम निकलता है जो 1 1 और ऑन टू होते हैं, हिंदी में एक एक ही और अक्षादक होते हैं। 1 1 एंड ऑन टू, एक एक ही और अक्षादक होते हैं, उन्हीं का निकलता है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू होते हैं एक एक ही और अक्षादक। एक एक ही अक्षादक मतलब एक की एक इमेज और कोई उसको कॉपी ना करे। ऑन टू का मतलब एक की एक इमेज, 1 1 का मतलब एक की एक इमेज, ऑन टू का कोई उसको कॉपी ना करे, उसके सारे एलिमेंट कवर हो जाए। जैसे देखो, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, सभी सामने देखेंगे, 0 90 180 3 पाई/2, यहाँ से आते हो -90 भी पढ़ सकते हो उसको। बोला गया यार साइन एक्स को अपने सारे आंसर खत्म करने कितने से कितने में करेगा और रिपीट नहीं करना है। तो यार अगर मैं 0 से π/2 लेता हूँ तो साइन इसमें पॉजिटिव है, अपने पॉजिटिव खत्म कर लिए, लेकिन ये अगर मैं ये लेता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर इसमें दिए वो इसमें दिए, तो रिपीट कर रहा है, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि बाइजेक्टिव तभी होता है जब इनवर्स निकलता है, और बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू, एक एक ही और अक्षादक। ठीक है भाई, साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, लेकिन थर्ड में डायरेक्ट नहीं आ सकते, गड़बड़ हो गई। हाँ, फोर्थ में आ सकते हैं, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो बोला गया फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन अपने 0 से 1 खत्म कर लेगा, यहाँ 0 से -1 खत्म कर लेगा, रेंज हो गई -π/2 से π/2। तो जो तुम रेंज पढ़ते हो -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स की, वो हमारी रेंज क्या, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शाती है। किसको,
फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शाती है रेंज हमारी। तो -π/2 से π/2 आई साइन इनवर्स एक्स की रेंज। अब आप इसको सिंपली याद रख सकते हो आगे पेपर में अप्लाई करने के लिए। कैसे याद रख सकते हैं? अगर कभी भी रेंज रिलेटेड प्रश्न है कि कितने से कितना होगा, तो आप सिर्फ याद रखोगे साइन इनवर्स की एक्स की रेंज है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की बारी आई। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, सारे कवर कर लिए। अब साइन के साथ साथ कौन काम करता है? साइन के साथ साथ काम करते हैं टेन और कॉसेक। थोड़े से चेंजेस होते हैं, होते एक जैसे हैं। साइन की -π/2 से π/2 थी, तो ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स साइन वाला ही होता है, -π/2 से π/2। लेकिन रास्ते में से किसको हटा देना है? 0 को, क्योंकि हमारा कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जो कॉस होता है वैसे ही काम करता है सीकेंट और कॉट। कॉस की रेंज है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट में बोलो 0 से पाई, क्योंकि 0 और पाई पे कॉट क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। और हमारा क्या बचा? सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स को कैसे करने वाले हैं हम लोग? सीकेंट इनवर्स एक्स उसी का काम करेगा 0 से पाई, लेकिन बीच में से एक नंबर हटा देंगे 90, क्योंकि सेकेंड 90 नॉट डिफाइंड। तो ध्यान से देख लो, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। गलती हो जाएगी पेपर में। डोमेन पूछे डोमेन बतानी है, प्रांत पूछे प्रांत बतानी है, परास पूछे परास बतानी है, जितनी पूछे उतनी बतानी है। ऐसे ही देख के बतानी है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, ऐसे ही बतानी है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोबारा सुन लो। साइन, टेन, कोसेक, इनकी करीबन करीबन एक कैटेगरी होती है जो आंसर देती है -π/2 से π/2, -90 से 90 डिग्री में, और -π/2 से π/2 रेडियन में रेंज पर आंसर देती है। फिर बाकी बची हुई कैटेगरी होती है कॉस की, सेक की, कॉट की। ये आंसर देते हैं 0 से पाई। ठीक है, लेकिन उन नंबरों को हटा के जिन पे ये नॉट डिफाइंड है। जल्दी बताइए नेक्स्ट। टेन इनवर्स का π/2 नहीं होगा भैया। टेन इनवर्स में इनफाइनाइट रखने पे बनता है π/2, रखने ही होगा, रखोगे ही नहीं तो ओपन ब्रैकेट में लगा रखा है। चलो स्पीड तेज की जाए थोड़ी सी। चलो अब मेरे को आंसर देना शुरू करना। हमें पता लग गया कौन कितने से कितना है। साइन, टेन, कोसेक -π/2 से π/2 करीबन करीबन, कॉस, सेक, कॉट 0 से पाई। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। साइन थर्ड में नेगेटिव होता है अंकित, लेकिन थर्ड में जाने का रास्ता क्या था? या तो फर्स्ट सेकंड से होके जाओ। सेकंड से होके जाओगे तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, गड़बड़ हो रही है। थर्ड या तो फोर्थ से होके जाओ। तो बोला गया फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ये ले लिया -π/2 से π/2। अभी तो बोल रहा हूँ, जितना शांति से सुनोगे समझोगे वो बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी तो वही बातें बता रहा हूँ जो हैं, जो पेपर में आते हैं, लेकिन तरीके बहुत अलग हैं समझने के लिए। एवरेज पूछ रहे हो भाई? अब देखो कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। अब तुम ना अलग के क्वेश्चन पूछ रहे हो। साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, कहाँ तक? साइन 180 तक एवरेज पूछ रहे हो। एवरेज यानी इस नंबर से भाग कर देना। कितने नंबर हैं? एपी लगा देते हैं। वैसे तो दो दो का डिफरेंस देख के आपको लग रहा होगा 90 नंबर है, वैसे ही पता लग रहा है, फिर भी लगा दो। ए एन बराबर a+n-1 × d। 180/2, 90, 90/2, 180 में से 2 गए, चलो माइनस होगा 178। 178 को 2 ने काटा 89, और फिर उसमें एक जोड़ा 90, 89। हाँ, और उसमें एक जोड़ा 90 है। तो ये कितने नंबर है? 90 नंबर है। अब ध्यान से देखना, इनका एवरेज निकालना है, यानी इसको किससे भाग कर दो? 90 से। ये पूछ रहा है मेरे से कितना आएगा।
अब आपको पता है मैं दो एंगल का सम ले रहा हूँ 180। ए प्लस बी कितना ले लिया भाई, 180 ले लिया, ठीक है। हाँ ए प्लस बी कितना ले लिया, 180 ले लिया। इसके ऑप्शंस क्या है भाई, ऑप्शन बोलो इसके, ऑप्शन ऑप्शन जल्दी से ऑप्शन बोलो, उसी के रिगार्डिंग में आंसर निकालेंगे। ऑप्शन बोलो जल्दी से इसके। चलो यहाँ से देख लेना, ऑप्शन नहीं बता रहे तो क्या बोलूँ, बताओ मैं, देख लो कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। 180 माइनस बी, इस तरफ साइन लगा दिया, साइन है, इधर साइन लगा दिया, साइन 180 माइनस बी भी साइन बी, ठीक है। साइन 180 माइनस बी भी कितना, साइन बी। यानी अगर दो से एंगल का सम 180 होता है तो साइन ए बराबर साइन बी होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, दो गुणा में साइन दो को साइन 178 ये रहा इससे पहले, और जो साइन 178 होगा वही साइन दो होगा, क्योंकि बराबर है 180 दो और वन से, तो साइन 178 की जगह साइन दो लिख सकते हैं। तो साइन दो, साइन चार, साइन छः, और ऐसे करते करते हमारे पास आएगा लास्ट में साइन 88, साइन 91 हो जाएगा, उसको हटा दो, साइन 180 जीरो हो जाएगा, ये आ गया नीचे 90। अब 2 4 6 8 80 का कुछ दे रखा होगा, उससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा किस पे डिपेंड है, क्वेश्चन पे ही डिपेंड है। अब साइन 2 साइन 4 साइन 6 साइन 88 कैसे करना है, तो यहाँ से कुछ ऑप्शन ले जाना पड़ेगा। भाई दिव्यांशु मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसको बता दूंगा, अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगा। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, समझा करो थोड़ा सा, वैसे भी आज दिक्कत है बहुत, तो मैंने कहा क्लास कैंसिल से बेटर है कुछ पढ़ा दिया जाए। अब इधर ध्यान दो, ठीक है। ठीक, अरे जनरल सॉल्यूशन का कोई डाउट है पूछ लो ना भाई, क्या दिक्कत है, जनरल सॉल्यूशन कितने अच्छे से कराऊं मैं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार कराऊंगा, पूछ लो ना कोई भी डाउट है तो कमेंट में प्रॉपर लिख के। अमित क्या करना है इस क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी है तुम्हारी, अमित ने लिखा है, इसमें करना क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। 3 sin 70 17 sec 73, बिना ऑप्शन के पूछते हो तो बताओ यार कैसे करें। 2 10 20 10 70, सिंप्लीफिकेशन करनी है तो देख लो इधर, देखो देखो बहुत आसान है, देख लो भाई। 3 ऐसे लिख लिया, साइन 17 डिग्री ऐसे लिख दिया, सेक 73 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 73, कॉसेक 90 में से 73 गए 17 डिग्री, प्लस 2 10 20 10 70। अब ध्यान से देखना जो पढ़ाया था क्लास में, अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो 10 a × 10 भी बोलो 1 हो जाएगा, 20 और 70 90 है तो 10 a × 10 भी 1 हो जाएगा, 2 और 1 2 आ गया। साइन 17 से कॉसेक 17 कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ 3 बच गया, 3 और 2 बोलो 5। ठीक, आज आप लोग स्टार्ट होने नहीं दोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है।
हिमांशु का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं 10 मिनट और, कल स्टार्ट करेंगे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज मेरी भी तबीयत डाउन है तो 10 मिनट तुम्हारे डाउट ही ले लेता हूँ। लिख लो सभी बच्चे। टेन थीटा बराबर √6 प्लस √6 प्लस, ऐसे थोड़ी होगा भाई, गलत लिख दिया तुमने, ऐसे होगा, लिखना ही नहीं आया। चलो सिंबल भी नहीं है फ़ोन में। √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सुनो मेरी बात, दो चीज़ें लिख देता हूँ। अगर आपको कभी भी y बराबर √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x ऐसे करके इनफाइनाइट तक दे रखा हो, तो y की वैल्यू होगी आपकी 4x प्लस 1 प्लस 1/2। ये होगी अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 1 प्लस 1/2। और अगर y नेगेटिव में माइनस में दे रखा है √x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं तो आप पहले पूछ रहे हो, मैं तो बाद में ही बता देता। तो यहाँ y की वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 1 माइनस 1/2। एक लाइन में कर लेते हैं। कुछ बच्चे भी याद रखते हैं 6 को 2 और 3 लिख देते हैं, प्लस वाले में 3 छोटे वाले में 2, तो लगातार वाला उससे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमें दे रखा है tan इतना इतना इतना, तो के x कितना हो गया 6, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 और 1 6, 6/2 3, तो टेन थीटा की वैल्यू है 3। टेन थीटा ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 और 1 10। ठीक है विष्णु, उसमें कुछ गड़बड़ है, बता तो दिया तुम्हें। अरे सत्यम अभी बताया यार, कुछ प्लस माइनस करने से पीरियड नहीं बदलते। 5 से गुणा कर रहे हो तो 5 से भाग कर दो, 2π/5 आंसर है तुम्हारा। टेन एक्स बी बाय वैसे भी कर सकते हो, वैल्यू लेके 10x को 3/4 ले लो, या 10x की वैल्यू लग के ऑप्शन में रख लो, खत्म, क्या दिक्कत है। शाबाश, आपके नोट से बुक के सारे क्वेश्चन बन गए। निरंजन मेरे को इसका जल्दी से सॉल्यूशन लिख, वो लिख के दिखाओ, ऑप्शन लिख के दिखाओ। तुम पूछ तो रहे हो, जल्दी से ऑप्शन कौन लिखेगा। अमित पिछले वीडियो देख लो भाई, पिछली वीडियो देखो। तो आज तुम लोगों ने स्टार्ट नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, चलो। तबीयत डाउन है आज, थोड़ा सा तबीयत खराब है आज, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। tan 2a है, ये tan स्क्वायर है, ये भी बताओ। अंकित ये tan 2a है, tan सेक स्क्वायर है। tan a 3/4, तो tan 2a बताना है, tan स्क्वायर a बताना है। tan 2a है, ठीक है। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये देखो पेपर में आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों दिक्कत नहीं है। tan 2a का फॉर्मूला, tan में हमको याद है 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर ए। sec 2a कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। नीचे एलसीएम आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ऊपर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 2 टेन ए, तो बोल गया 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को खोलेंगे 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये बोलो क्या हो गया, कैंसिल। तो आया 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए लिख देते हैं 3/4, तो 4 और 3 7/4, और 4 में से 3 गए 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर बोलो 7। जल्दी लिखो, 7 आंसर है। निरंजन, इसमें एन की कोई भी वैल्यू रख के ऑप्शन में भी रख के कर सकते हैं। जल्दी बोलो। विष्णु, उसका वही आंसर होगा, मत परेशान हो। लव ये करा चुके हैं क्वेश्चन, 0 आंसर है यार। लव पुरानी चीजें पूछ रहे हो। एक मिनट रुको, निरंजन के कमेंट्स को एक बार मैं आपको एक और क्वेश्चन कराया था जनरल सॉल्यूशन का, निरंजन की तरफ से। विष्णु वो फिर गलती होगी, बता तो दिया अभी तुम्हें यार। क्वेश्चन साइन 2 प्लस साइन 4 पे आके रुक गया। एक मिनट कमेंट मत करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो नीचे चला जाएगा, फिर आपको मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। एक मिनट कमेंट मत करो, सुनो मेरी बात। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फिर वो नीचे चला जाएगा, तो फिर मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन का बोल रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन है tan 5x इज इक्वल टू cot 2x, है ना। सुनो भाई यार, फिर नीचे भेज दिया। ऑप्शन है 2n प्लस 1 π/14, ऑप्शन बी है 2n प्लस 1 π/17, π/7, 2n प्लस 1 π/7 और n π/7 और n π/14। तो वैल्यू एक तो ऐसी रखनी पड़ेगी n के जिसके सारे ऑप्शन अलग हो जाएं। यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन, देखो इधर cot को 1/10 लिख सकते हैं, cot 2x को 1/10 2x, 10 इधर भेज दो, तो लिख देंगे हम tan 5x इंटू tan 2x बराबर 1। और अगर दो tan की गुणा 1 है तो a प्लस बी 90 डिग्री पढ़ाया था, तो 5x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री यानी π/2, तो x आ गया π/14। ठीक है, अब n की वैल्यू लिख के देखते हैं, जैसे सारे ऑप्शन अलग आएंगे और वो ऑप्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे n की वैल्यू मान लो मैं सब में 0 रख दूं, तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया π/7 और ये बन गया π/14। तो कौन सा आंसर सही है, ए π/14। कितनी देर लगी जनरल सॉल्यूशन में, बताओ कितनी देर लगी, करने का तरीका आता है तुम्हें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपना इसको देखिए। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो आज इसको यहीं टर्मिनेट करते हैं। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है डाउट के आपके, इनको निपटाइए जितनी जल्दी हो सकता है। और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अपना भी ध्यान रखो भाई। ये सब क्वेश्चंस करा दिए हैं, दिव्यांशु अमन भाई वही सब पूछ रहे हो बार बार। ठीक, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, सेहत का ध्यान रखो, ठंड बहुत पड़ रही है, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखो, और पढ़ते रहो, मेहनत करो, इस बार ही सिलेक्शन लो। जय हिंद।